हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 40 के 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहले किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी 100% पूछे जाएंगे। इन्हीं 40 क्वेश्चन से आपके कहीं ना कहीं जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो राज्यपाल जो होता है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति का। जो राज्यपाल होते हैं राज्य में वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति। जो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं उन्हें भी भारत के राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। जो उपराज्यपाल होते हैं, कहीं कहीं पर उपराज्यपाल भी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। जो उपराज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति जो करते हैं वो राष्ट्रपति जी ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। जो हमारे राज्यपाल हैं वो उन्हें निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। जो राजनयिक शक्ति है और सैन्य शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। वो किसे प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति जी को वो शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्यों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो क्या कहा है 6 क्वेश्चन में, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाँ। अगर राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी तो जो राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यपाल से परामर्श करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है। तो ये आरक्षण अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो राज्यपाल जो है विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का जो व्यक्ति को मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। अगर राज्य विधानमंडल जो है उसकी स्वीकृति है तो राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर जो कार्यवाही होगी वो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। तो कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा अध्यादेश, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6 सप्ताह के लिए। तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी जो अध्यादेश है वो 6 सप्ताह की अवधि के लिए लागू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है। जो विधानसभा होती है उसमें जो धन विधेयक होता है किसकी पूर्व सहमति पर पेश होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है, और जो वही लोकसभा में होता है तो उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? जो राज्यपाल होते हैं उनका वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, तो राज्य की संचित निधि से आएगा राज्यपाल का वेतन और भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? तो जो राष्ट्रपति शासन जब लगता है, राज्य का जो प्रमुख शासन संचालन होता है वो कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। उस टाइम पे राज्य को राज्यपाल द्वारा शासित किया जाता है राष्ट्रपति शासन लगने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। जो राज्य मंत्रिपरिषद होती है उसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के जो गवर्नर होते हैं संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो वो कौन है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। तो वो राज्यपाल हैं जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो आपके राज्यपाल होते हैं उसे शपथ दिलाते हैं। ठीक है, और जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें कौन शपथ दिलाता है? जो आपके जो हमारा देश है उसका जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो उसके मुख्य न्यायाधीश हैं, वो हमारे राष्ट्रपति जी को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं? तो इसका हमने भी पढ़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। जो राज्यपाल है वो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है वो कौन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। जो राष्ट्रपति के जो सलाहकार होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और जो राज्यपाल होता है जो उनके सलाहकार होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। जो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी वो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल में। तो राज्य की जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल में निहित है, और जो आपकी लोकसभा की जो कार्यपालिका है वो आपकी राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य सरकार कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? जो राज्य सरकार होता है उसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो राज्य सरकार के वो राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी द्वारा भारत के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और कभी भी अगर राष्ट्रपति जी को लग रहा है तो वो कभी भी उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जो राज्यपाल होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर। जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनको हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। तो भारत का जो राज्य है ये पहले था, तो वो जो 370 है आपकी धारा वो हट चुकी है। तो ये पहले का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? जम्मू कश्मीर। तो ये जम्मू कश्मीर में अभी भी है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति आपका जो गवर्नर रूल है, राज्यपाल शासन लग सकता है। राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल शासन लगता था, अब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। ठीक है, जब से 370 हटा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह पर ये क्या करेंगे, राज्यपाल जो है राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1/6 सदस्य। ये राज्यपाल हैं, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो किस समिति आयोग ने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान करना। जो क्षमादान की जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, वो राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, जबकि जो पदावधि है वो राष्ट्रपति जी की इच्छा पर निर्भर करती है। सामान्य रूप से राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 ईयर होता है, ये करेक्ट है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये करेक्ट है। तो जो बी आंसर है वो जो आपका है गलत है, कथन गलत है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो हमने पढ़ा ही है कि जिसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है उन्हें हटाने का, और वो राष्ट्रपति जी द्वारा कभी भी हटाए जा सकते हैं। उनका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के राज्यपाल। तो किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? तो राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। जो भारतीय संविधान है इसके अनुसार राज्य का अधिशासित जो प्रधान है वो राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नहीं, हाँ, ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार किसे है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का जो अधिकार है वो असम के राज्यपाल को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो कौन सी समिति थी वो? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भगवान सहाय समिति थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। जो सरोजिनी नायडू हैं वो हमारी सर्वप्रथम राज्यपाल थी, ठीक है, राज्य की सर्वप्रथम राज्यपाल बनी थी। उसके बाद जो उन्होंने कथन कहा है, उन्होंने ये कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल। विधानमंडल के द्वारा गवर्नर द्वारा जारी अध्यादेश मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा स्थगित करना। जो राज्य के जो राज्यपाल हैं उन्हें कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? विधानसभा स्थगित करना। वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, विधानसभा को बुला सकते हैं, विधानसभा का सत्रावसान कर सकते हैं, परंतु वो स्थगित नहीं कर सकते उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ये लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सदन ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1965। 1965 में राज्यपाल को 1965 से जो पहले है राज्यपाल को सदन ए रियासत कहा जाता था, उसके बाद उसे राज्यपाल कहा जाने लगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।